Hello dear students, this is something that I have penned after a long time. Actually तबीयत भी थोड़ी नासाज है. I was just unwinding, relaxing. वायरल का दौर भी चला हुआ है उड़ीसा में अभी. Before getting into the poem, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं इस पोएम का. Pre-COVID, I was mostly into बैंक प्रिपरेशन, जहाँ पे एज 28, 30 या मैक्स 32 होता है. Came COVID. After my brief encounters with different platforms, फिर I got associated with ADA 24/7. और तब से अब तक मैं ADA 24/7 के साथ ही हूँ. And we were into state गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रिपरेशन. यहां पे एक नया अवेकनिंग आया मेरे पास. पहले 32 एज था स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, बाद में कोविड के लिए इसको बढ़ा के 38 कर दिया और वेरी रिसेंटली 42 कर दिया है. कोई हैरानी की बात नहीं है. बहुत सारे स्टेट्स में इसी तरह के एज लिमिट्स रहते हैं. ना हुआ क्या, जब हम लोग स्टूडेंट्स को काउंसलिंग करते हैं तो सिर्फ एकेडमिक काउंसलिंग नहीं करते. वी ऑल्सो लिसन टू देयर स्टोरीज. और स्टोरीज बहुत दर्दनाक होते हैं. स्ट्रगल के स्टोरीज, सैक्रिफाइस के स्टोरीज, स्टोरीज जो आपको रुला देंगी, अंदर से झकझोर देंगी. किसी के पापा ना हाथ उधारी हम बोलते हैं उड़िया में, मतलब इनफॉर्मल चैनल से पैसा लेते हैं, जहां पे 18% 20% इंटरेस्ट देते हैं. किसी होम मेकर को अपने बच्चों से दूर रखा जाता है कि वो कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन छोड़ दे. कोई अपने पेरेंट्स को मेडिकल में केयर लेते हुए ऑनलाइन क्लासेस कर पाता है. किसी के पास मोबाइल फोन भी नहीं होता, वो अपने फ्रेंड के यहां जाता है 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, शेयर करता है, बदले में 10 रुपए देता है, किराया मान लो, और क्लासेस देख लेता है. कोई आईसीयू में, मेरा स्टूडेंट, उसके ऊपर ट्रक गुजर गया, एक्सीडेंट हो गया उसका. बहुत ही रेगुलर स्टूडेंट था. एकदम जब एक्सीडेंट होता है, 6, 8, 10 महीने के लिए बच्चा गायब. एक दिन उनके पापा का फोन आता है. जब वो हल्का सा मूवमेंट करने लगता है, उसके पापा बोलते हैं, सर, वो पूरे इंसिडेंट सुनाते हैं, और सर मेरा बच्चा बोल तो पा नहीं रहा, लिख के मेरे को बताया है कि सर आपके क्लासेस में ना उसको बड़ा मजा आता था, हंसता था, वो आपके क्लासेस देखना चाहता है. आईसीयू के बेड पे है बच्चा. एक छत्तीसगढ़ की लड़की कोविड टाइम में, डायबिटिक की पेशेंट, घरेलू इलाज करते एक आंख खराब हो गया, दूसरे आंख का ऑपरेट किया तो भी खराब हो गया. सी कैन नॉट सी. और ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ये सारे केसेस, और ये बच्चे अभी भी क्लासेस कर रहे हैं. वो फोन चलाना नहीं जानती. सी इज डिपेंडेंट ऑन समवन जो उसके लिए ऐप ओपन करके देगा. कभी माइक्रोफोन का जो हमारे ऑडियो राइट्स है, ऑडियो राइट्स में देता हूं आरंभ बैच में, तो वो बच्ची बोलती है, सी ट्राइज फ्रेमिंग एन आंसर. स्टोरीज अनगिनत रुला देंगी आपको. फिर आपको लगता है कि आप नहीं, टीचिंग वाकई एक नोबल प्रोफेशन है. यू आर गाइडिंग thousands, millions of students.
उनके ड्रीम्स को पूरे कर रहे हो। तो इंस्पायर्ड बाय सम ट्रू स्टोरीज, ट्रू इंसिडेंट्स, आई हैव पेंट समथिंग डाउन। अच्छा लगे तो एक कमेंट जरूर देना। डेडिकेटेड टू ऑल माई कॉम्पिटेटिव एस्पायरेंट्स, whenever I have teary eyes, try focusing on the blurry skies। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कोई ताना मार दिया, आपने ऊपर देखा, क्योंकि अक्सर इंसान क्या करता है ना, जब बहुत मायूस हो जाता है ऊपर देखता है, भगवान की तरफ देखता है, स्काईज की तरफ देखता है उम्मीद के लिए। स्टार्स डोंट ट्विंकल एनी मोर, मून्स आरंट डिस्टिंक्ट व्हाटसोएवर। अब क्योंकि आंखों में आंसू तो भरा ही हुआ है, तो स्टार्स ट्विंकल तो कर नहीं रहे, मून्स भी अब क्लियर दिख नहीं रहे। माई इंटीमेट आउटसाइड वर्ल्ड सो हेजी, कहने के लिए तो मेरे नियर एंड डियर वंस है। एवरी नियर एंड डियर वन सो क्रेजी, कहने के लिए कोई दोस्त है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई पेरेंट है, लेकिन ऐसा लग रहा है उनको तो मैं जानता ही नहीं। जो बातें कर रहे हैं, इतनी क्रेजी बातें कर रहे हैं। पराया का कुछ बोला हुआ इतना लगता नहीं, जो अपनों का बोला हुआ लग जाता है। स्कार्स डीप एंड इंसल्ट्स ऑफ फायर विद इन, वो जख्म जो वो दे जाते हैं, वो भरने वाले जख्म नहीं है। स्कार्स डीप एंड इंसल्ट्स ऑफ फायर विद इन, सलाइन वाटर डीपली हैव दे सोक्ड इन। सलाइन वाटर मतलब टीयर्स, टीयर्स को सोक कर लिया है ये स्कार्स ने। ब्लड सोक करता तो भी चलता, ये आंसू हैं, और ये आंसू किसी पराया ने नहीं दिया, अपनों ने दिया हुआ है। माई मिशन नाउ सिम्स क्रिस्टल क्लियर, स्कैटरिंग इंक मेकिंग द वर्क इजियर। अब जो बच्चा या बच्ची जो सोच रही है ना, वो सोच रही है कि अब मेरा मिशन तो बहुत क्लियर है। स्कैटरिंग इंक, क्योंकि जो पन्नों में जब आंसू गिरता है ना, तो इंक स्कैटर कर जाता है, जो नोट्स वो बना रही होती है या बना रहा होता है, स्कैटर कर जाता है। और उस स्कैटरिंग में उसको अपना विजन, उसको अपना एम बहुत क्लियर दिखता है। नॉट अ बैटल फॉर नेम एंड फेम, नेम फेम और सस्टेनेंस। अब ये जंग जो है ना, ये जो लड़ाई है, अब ये नेम का नहीं है, फेम का नहीं है, सस्टेनेंस का नहीं है। ये नहीं कि चाहिए, मतलब कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, वो अब नहीं रहा। बट अ बैटल उससे बढ़ के है, बट अ बैटल फॉर आइडेंटिटी एंड काउंटेनेंस। काउंटेनेंस मतलब शकल, जो मुंह, जो फेशियल एक्सप्रेशन है। अब मुंह दिखाने लायक बन जाए, अपनी आइडेंटिटी लोगों को प्रूव करना है, हमें अपने आप को प्रूव करना है, लोगों को प्रूव करना है। वागिंग टंग्स आई नीड टू साइलेंस। अब ये वागिंग टंग्स मतलब ये जैसे सांप के पूंछ की तरह ना, या जीभ की तरह लपलपाटी है, कुछ भी बोल जाते हैं बिना केयर किए कि सामने वाले पे क्या गुजर रही है। वागिंग टंग्स आई नीड टू साइलेंस, बच्चे के थॉट प्रोसेस से बोला गया है। अ करेज विद इन नीड सेम्बलेंस, अंदर की जो ताकत है ना, उसको एक साइन चाहिए, एक सेम्बलेंस चाहिए। कैन नो लॉन्गर बिट्रे माई वेरी ओन कॉन्सेंस। अब ये मेरे कॉन्सेंस को बीट नहीं करेगा, बिट्रे नहीं करेगा। कॉन्सेंस क्या है? अब ये बोल रहा है कि अब 1 मिनट भी गंवाना नहीं है, 1 सेकंड भी गंवाना है, 1 लम्हा भी नहीं गंवाना है, इन लोगों को चुप करना है। उसके लिए ताकत चाहिए, उसके लिए एक सिंबल चाहिए, एक करेज चाहिए। और तब ये बच्चा फोन करता है, तब ये बच्चा, जब हर तरफ से हारा हुआ बच्चा है, वो आता है हमारे पास। ओ माई गुरु, ब्लेस मी विथ योर गाइडेंस, मुझे प्लीज गाइड करो ताकि हम अपने मकसद पे कामयाब हो सके। सो दिस इज समथिंग आई हैव रिटन फॉर ऑल माई कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट्स। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस।